नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में 2 या 3 प्रश्नों के माध्यम से करंट अफेयर्स में रहे जो टॉपिक्स होते हैं उनकी चर्चा की जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग सागर आइलैंड के बारे में और कामराजार पोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में जो पहला प्रश्न लिया गया है वह सागर आइलैंड के बारे में है। हाल ही में चर्चा में रहे सागर द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहले तो यह समझ लीजिए कि सागर द्वीप चर्चा में क्यों था, क्यों खबरों में बना हुआ था। ये प्रश्न डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट से लिया गया है। डाउन टू अर्थ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये चिंता जताई गई है कि सागर द्वीप पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन जो मेला लगता है वह मेला इस क्षेत्र में होने वाले जो समुद्र तल में परिवर्तन है उसकी वजह से प्रभावित हो सकता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के चलते बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो समुद्र तल है वह बढ़ रहा है और वह तल बढ़ते बढ़ते इस क्षेत्र में जो मेले का जो केंद्र बिंदु है, कपिल मुनि का जो आश्रम है, उस क्षेत्र के निकट तक समुद्र का जल विस्तृत हो चुका है। तो इस वजह से ये सागर द्वीप खबरों में बना हुआ था। तो इसीलिए ये प्रश्न लिया गया है। पहले तो सागर द्वीप की लोकेशन देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो रेड कलर का जो स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर है सागर द्वीप। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में मुख्य भूमि से कुछ दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है। इसी को गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण हुआ है वह हुगली नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन इस द्वीप पर मेला लगता है। अब इसके बाद कुछ और बातें भी समझ लीजिए और अगर इसकी जानकारी डिटेल में लेना चाहें तो आप लोग देखेंगे ये भारत का मानचित्र हो गया। भारत के मानचित्र पर जो ये ग्रीन कलर से आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल का हो गया। इसको यहाँ पर दिखाया गया एनलार्ज करके। ये वेस्ट बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल के इस वाले हिस्से में यहाँ पर है सागर द्वीप, इसको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया इधर वाला, ये वेस्ट बंगाल की मुख्य भूमि का भाग हो गया। इस मुख्य भूमि के भाग से कुछ दूरी पर अवस्थित है सागर द्वीप, लिखा हुआ है सागर। इसी को ही गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है और यहां पर बहती है मुरी गंगा नदी जो कि हुगली की एक सहायक नदी है। तो इस क्षेत्र में समुद्र तल में वृद्धि हो रही है और समुद्र का जो जल स्तर है वह स्थलीय क्षेत्रों की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस वजह से इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को या वैश्विक जो तापमान वृद्धि है उसके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में सागर आइलैंड या सागर द्वीप चर्चा में बना हुआ है। अब प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में कावेरी डेल्टा के निकट अवस्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है। आप लोग जानते हैं ये भारत का क्षेत्र हो गया, ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया। इधर जो जल क्षेत्र है उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है और इधर वाला जो जल क्षेत्र है इसे अरब सागर कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो सागर आइलैंड है वह बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अवस्थित है, ये बात तो सही है, लेकिन वह कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, बल्कि वह गंगा डेल्टा के क्षेत्र में अवस्थित है। कावेरी डेल्टा तो यहाँ पर है, इस वाले क्षेत्र में है कावेरी डेल्टा, तो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये गंगा नदी के डेल्टा के क्षेत्र में अवस्थित एक द्वीप है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में कावेरी डेल्टा के निकट अवस्थित है, ये जानकारी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है सागर द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रवाल समुद्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का भक्षण करके वे अपने कंकाल की रचना करते हैं। तो जब वे जीव मर जाते हैं तो उनके कंकालों के निक्षेपण से भित्ति जैसी रचना बन जाती है, कई बार द्वीप जैसी रचना बन जाती है, तो उन्हें ही कहा जाता है प्रवाल भित्ति या प्रवाल से निर्मित द्वीप। भारत में जो लक्षद्वीप समूह है उसमें अधिकांश द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वह प्रवालों के द्वारा ही हुई है। लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप हैं वे अधिकांशतः प्रवाल के द्वारा ही निर्मित हैं, लेकिन जो सागर द्वीप है उसकी रचना हुगली नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है। जो सागर द्वीप है वह प्रवाल निर्मित द्वीप नहीं है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
तीसरा स्टेटमेंट है सागर द्वीप पर प्रत्येक वर्ष जनवरी में प्रतिष्ठित गंगा सागर मेला लगता है, ये बात सही है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को गंगा सागर मेला लगता है। सागर द्वीप के क्षेत्र में एक कपिल मुनि का आश्रम है, उस आश्रम में ही वह मेला लगता है। तो ये बात जो लिखी हुई है कि सागर द्वीप पर प्रत्येक वर्ष जनवरी में प्रतिष्ठित गंगा सागर मेला लगता है, ये बात सही है। और ये कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसमें करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। अगला है सागर और महिषाणी द्वीप मुरी गंगा बटाला नदी द्वारा पृथक हैं, ये बात भी सही है, इसको समझ लीजिए। अभी आपने देखा था यहां पर कि ये था सागर आइलैंड, और यहां पर देखेंगे ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है महिषानी या मौशानी, महिषानी। और इसके बीच में यहां से जो रिवर बहती है उसका नाम है मुरी गंगा नदी, उसी को मुरी गंगा या बटाला नदी भी कह दिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो छोटा सा द्वीप है महिषानी द्वीप, इसके बीच में और इधर सागर द्वीप के बीच में मुरी गंगा या बटाला नदी प्रवाहित होती है, और मुरी गंगा बटाला नदी हुगली की एक सहायक नदी है। तो यहां पर जो चौथा स्टेटमेंट दिया गया है सागर और महिषानी द्वीप मुरी गंगा बटाला नदी द्वारा पृथक हैं, ये जानकारी सही है। अब इसमें पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो आप लोग देखेंगे कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो अब इसमें से विकल्प चूज कर लीजिए। केवल एक और दो, नहीं, एक और दो तो गलत है। दो, तीन और चार, नहीं, स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है। केवल तीन और चार, हाँ, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प, जिसके अनुसार केवल 3 और 4 नंबर पर दिए गए स्टेटमेंट सही हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, जिसके अनुसार केवल 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे कामराजार बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामराजार बंदरगाह के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब पहले तो ये समझ लीजिएगा कि कामराजार बंदरगाह चर्चा में क्यों था। अभी हाल ही में लोकसभा में जो जहाजरानी मंत्री हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि भारत में पिछले 9 वर्षों में जो भारत के बंदरगाह हैं उनकी माल ढुलाई क्षमता में लगभग 87% की वृद्धि हुई है, और इनमें से सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है माल ढुलाई क्षमता में वह तमिलनाडु राज्य के कामराजार बंदरगाह में हुई है। और कामराजार बंदरगाह में पिछले कुछ समय से लगभग 150% के आसपास की वृद्धि हुई है। इसमें माल ढुलाई क्षमता में लगभग 150% की वृद्धि हुई है, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अब पहले तो कामराजार बंदरगाह के बारे में कुछ और बातें समझ लीजिए, उसके बाद यहां पर स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। कामराजार बंदरगाह का पुराना नाम था एन्नोर पोर्ट या एन्नोर बंदरगाह, और 2014 में इस एन्नोर बंदरगाह का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कामराज के नाम पर इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया था कामराजार बंदरगाह। तो इस के कामराजार बंदरगाह की पोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट उसकी अभी भी एन्नोर पोर्ट के नाम से ही है, उससे मैंने कामराजार पोर्ट के बारे में कुछ जानकारी ले ली। ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये कामराजार बंदरगाह की जो ऑफिशियल साइट है उसी से लिया है, पढ़िए। कामराजार बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है और भारत का पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी है। इस बंदरगाह को मार्च 1999 में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था, और अक्टूबर 1999 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। कामराजार बंदरगाह एकमात्र निगमित प्रमुख बंदरगाह है और एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसकी लोकेशन देख लीजिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इस कोरोमंडल तट पर चेन्नई के उत्तर में यहां पर है एन्नोर पोर्ट, और इसी का नाम बदल कर दिया गया था 2014 में कामराजार पोर्ट। ये बंदरगाह चेन्नई से 24-25 किलोमीटर उत्तर की ओर अवस्थित है। अब इतना समझने के बाद ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको देख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है ये तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ये बात तो ठीक है, लेकिन चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में नहीं है ये, बल्कि चेन्नई के उत्तर में है। देखिए, ये है चेन्नई बंदरगाह और ये है एन्नोर बंदरगाह। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी मानचित्र होता है तो जब उसे सामने से देखते हैं तो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है वह नॉर्थ, इसके अपोजिट में साउथ, और जो लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होती है वह वेस्ट, और राइट साइड में जो डायरेक्शन होती है वह ईस्ट या पूर्व होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो एन्नोर या कामराजार बंदरगाह का जो निशान है वह चेन्नई के उत्तर में है। तो जो एन्नोर या कामराजार बंदरगाह है वह चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है, ना कि दक्षिण में। जबकि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है ये तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। ये जानकारी गलत है। दूसरा है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये बात सही है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसे आर्टिफिशियली इसे डेवलप किया गया है, इसे कृत्रिम रूप से 1999 में विकसित किया गया है। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये बात सही है। अगला है ये एकमात्र निगमित प्रमुख बंदरगाह है और एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, ये बात भी सही है। आप लोग देखिए, कामराजार बंदरगाह एकमात्र निगमित प्रमुख बंदरगाह है और एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, ये स्टेटमेंट यहीं से लिया गया है। और जो 2023 की यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें भी एक कथन यही था, एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें एक स्टेटमेंट बिल्कुल डिट्टो यही था। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है कि भारत में इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, ये जानकारी गलत है। भारत में सबसे गहरा पोताश्रय कामराजार बंदरगाह का नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, कहीं पर जानकारी मिलती है कि विशाखापट्टनम का जो पोताश्रय वह सबसे गहरा है, कहीं पर पारादीप का सबसे गहरा पोताश्रय बताया जाता है। वास्तव में वर्तमान समय में ये सारी जानकारी आउटडेटेड है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में एक कृष्णापट्टनम बंदरगाह है, उसका पोताश्रय सबसे गहरा है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि भारत में इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, ये जानकारी सही नहीं है। अब इसमें क्या पूछा गया, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, सही पूछा है। तो सही कौन सा है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 नहीं, बी ऑप्शन। केवल 2 और 3 नंबर के जो स्टेटमेंट हैं वे सही हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। और थैंक यू। तो आज की क्लास में जो चर्चा के विषय था वह पहला था सागरदीप और दूसरा था कामराजार बंदरगाह। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और इस तरीके के वीडियोस के साथ कुछ टॉपिक्स को लेके हम लोग रोज आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार।